में अभी भी आ सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना है। देखिए कोविड के टाइम पे हमने सीखा ना कि डिस्टेंस मेंटेन करना, नहीं तो इन्फेक्शन होती। अब उनकी उम्र 75 है, डायबिटीज़ है, किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपेंट है। अब उसको पब्लिक से एक 3 से 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना है, और जहाँ पे 15-20 आदमी हैं वहाँ पे नहीं करना। उन्होंने अभी ऑपरेशन भी करेंगे, मरीज से बात भी करेंगे, लेकिन जैसे कोविड में आदमी बात करते थे डिस्टेंस रखे, ये उन्होंने एक रूम में बैठेंगे, मरीज दूसरे रूम में बैठेंगे, ग्लास की दीवार होगी, बातचीत करेंगे। बाजू में आना ठीक नहीं है, क्योंकि भैया ये 20 साल का ट्रांसप्लांट नहीं है, ये 75 ईयर्स का है, डायबिटिक का है, और भी तरह तरह की प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में लोग ट्रांसप्लांट करने में डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। वही बात मैं उन्होंने कॉन्फिडेंस लगा, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द फैमिली। भैया पहले पेशेंट अटेंडेंट, पेशेंट राजी होगा तभी ना कर सकते। तो लोगों को मन में वहम है, एक गलत फहमियाँ है कि हमारे एज 75 है तो हम ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं है। बिल्कुल बकवास बात है। आपकी एज इज़ ए नंबर। अगर आपको बॉडी से सही ढंग से ट्रीटमेंट किया जाए तो कोई भी एज में, कुछ लोग बाईपास कर रहे हैं 85 साल में, 90 साल में करता, फिर डिस्टेंस मेंटेन करना है कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। अरे वो ऐसा गैदरिंग में मैं तो मना करूंगा कभी भी। डिस्टेंस मेंटेन करके 1 to 1 बात कर सकते हैं, 15 आदमी, सिंगल पेशेंट। और हमारे को उसे करने की जरूरत क्या है जब हम डिस्टेंस से भी बात करके काम कर सकते। मैं तो उनको सलाह देता हूँ कि वीडियो कॉल करो पेशेंट से भी, ग्लास डोर लगा के, ग्लास ऐसा जगह में बैठो कि ग्लास रहेगा और पेशेंट से बात करो। और वो थिएटर में जा सकता है, क्योंकि वो थिएटर होता है क्लीन एरिया, रास्ते में घूम नहीं सकते, दूर डस्ट आएगा, फंगस आ सकता, क्या जरूरत है, जरूरत क्या है। उन्होंने तो 40 साल 50 साल काम किए ना, अब उसको, बट ऑपरेशन उन्हें करेगा, थिएटर में भी जाएगा, ऐसा ऑपरेशन में इन्फेक्शन नहीं होता, क्लीन एरिया रहता, बैक्टीरिया नहीं रहते ना। तो हमारे ये रोड में जाएंगे या चेम्बर में बैठेंगे, कोई मरीज आके खांस देगा सामने तो क्या होता। आप किसी की खांसी रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो। साधारण आदमी है, हम आप बात कर रहे हैं, तीनों बाजू में बैठा है, इनको खांसी आएगा तो खांसी देखो खांस कर तो बंद नहीं होता ना, वो तो करेगा ही। तो फिर आप उनके बाजू में नहीं बैठ सकते हो ट्रांसप्लांट पेशेंट, क्योंकि इसकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर दिया तो कि किडनी रिजेक्ट ना हो। फिर भी दवाई बहुत कम कर रहा है धीरे धीरे। हाँ 6 महीना से साल दवाई, अभी भी हम आज भी दवाई कुछ कम कर दी, अच्छा चल रहा है दवा कम कर दो, फिर मॉनिटर करेंगे। क्या है कि उम्र के बाद केवल किडनी की बात नहीं है, बॉडी की दूसरे अंग भी खराब होती, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती, ब्लडर की होती, हार्ट की होती, लंग्स की। तो भैया जब जो आदमी 50 साल काम किया उसको और आगे काम करने की जरूरत क्या है? करेगा, काम करेगा, थिएटर में स्किल्ड काम करेगा। मरीज को ओपीडी में आके देखने की जरूरत क्या है? उनकी पूरी टीम है, बच्चे हैं, सारी जितने बच्चे हैं, बहू है, सब लोग कर रहे हैं। उनको आके पेशेंट देखने की क्या जरूरत है? उन्होंने अपना थिएटर में अपना कला करे, जो सर्जरी करे। सर्जरी करने से पहले आपके सामने क्या-क्या चैलेंजेस थे? उनका डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल करना था, हार्ट का बीमारी नहीं है ऐसा क्लियरेंस लेना था, एंजियो भी किया, हार्ट का एंजियो किया। फिर हमारे को डोनर के साथ मैचिंग किया, अच्छा मैचिंग है वो देख लेने के लिए कि रिजेक्शन ना हो। और ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होती है वो नस का प्रॉब्लम होती, जो हम किडनी की आर्टरी इसके साथ जोड़ते ना, वो जोड़ने के लिए हमारे को नस का इवैल्यूएशन करना पड़ता। वो इवैल्यूएशन किए हम कि जो डोनर और रिसिपिएंट की जो आर्टरी जोड़ेंगे उसको इवैल्यूएशन। और सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनोसप्रेशन को टेलर किया, एज के मुताबिक, डायबिटीज़ के मुताबिक टेलर किया गया। ओके, कि कैसे इम्यूनोसप्रेशन मैनेज करें जो कि इन्फेक्शन ना हो।
इससे पहले सर हम सुने थे पहले ऐसा होता है हम्म। ट्रांसफर के लिए विमान से इधर उधर वो लेके जाते थे। वो पहली बार हमारे बेंगलुरु में ये संभव हो गया डॉक्टर साहब का। नो ट्रांसप्लांट इससे पहले आपने काफी सुना होगा, लेकिन 75 ईयर्स में 70 साल के ऊपर 65 के ऊपर तो आप शायद ही सुना होगे। मेरा जानकारी में भी हैदराबाद में 75 में मेरा नॉलेज भी नहीं है कि किसी ने ट्रांसप्लांट किया। दिस इज माय मैक्सिमम एज फॉर ट्रांसप्लांट। हाँ कितना? अरे हजारों ट्रांसप्लांट किए, लेकिन ये उम्र के अबव 70, इससे पहले 70 का एक किया था। दिस इज दी अबव 70, दिस इज दी फर्स्ट। इससे पहले 70 किया, 75 का फर्स्ट। यस सर वो एज का जो डिफरेंस है हम्म। जो ट्रांसफर करने के पहले, तो मेंटली आप इसके ऊपर क्या सोच इस एज में हाँ, इससे पहले आप कम एज के ट्रांसफर करे सो है, बाद में अभी जो सर का है वो ज़्यादा एज का है, तो मेंटली कैसा स्टेबल हो आप हुए और पेशेंट को भी करने के लिए वो देखो, समय के साथ साथ हर चीज इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेडिकल साइंस भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बीमारी की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नया नया दवाई आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। नया दवाई आता 5-10 साल में एक नया दवाई किडनी में भी आता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेटर होने से जो एग्जिस्टिंग दवाई है उसी को हम अच्छी तरह से मैनेज कर सकते। तो बीमारी की अंडरस्टैंडिंग बेटर हुआ। आपको विथ टाइम आगे तो बढ़ना है। जो काम मैं 30 साल, मैं आज नेफ्रोलॉजिस्ट बने हुए हैं 1994 में मैंने डीएम कंप्लीट किया, 95 जनवरी में। तो आज मैंने 31 इयर्स इंडिपेंडेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ ट्रेनिंग के बाद। तो 31 इयर्स पहले जो काम करते थे आज वो थोड़ा ही करेंगे। उस वक्त हमारे ज़माने में अपर एज लिमिट हुआ करते थे ट्रांसप्लांट की 65, डोनर की अपर एज लिमिट हुआ करते थे 60। आज के दिन में रिसिपिएंट की अपर एज लिमिट भी कुछ नहीं है, 75 भी कर सकते हो, 78 भी कर सकते हो, 80 के ऊपर जनरली नहीं करते। और डोनर भी 80 ईयर्स तक ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एज एक संख्या है। कोई आदमी कम उम्र में ज़्यादा बीमार पड़ जाती, कोई आदमी ज़्यादा उम्र में भी बीमार नहीं है। अमेरिका का प्रेसिडेंट का उम्र कितनी है बोलो? 80 साल है। फिर he will be 80 in few days time also, I mean roughly yes year में शायद। तो अब देखिए पूरा दुनिया को उथल पुथल कर दे रहा है। एक्टिव बॉडी एक्टिव कितना देखो। तो एज तो नंबर है, एज के वजह से पीछे होने का कुछ बात नहीं, नंबर 1। नंबर 2, बीमारी की वजह से भी पीछे होने का बात नहीं है। अगर बीमारी के बोलो तो इनका तो एज के साथ डायबिटीज़ भी था, है डायबिटीज़। फिर इन मरीज को भी ये इससे वी विन द बैटल। आई डिड नॉट विन द बैटल, ही डिड नॉट विन द बैटल, वी विन द बैटल। समझ में आ रहा है इसका भाषा? तो मरीज का भी सहयोग कोऑपरेशन चाहिए और डॉक्टर भी सही ढंग से काम करना चाहिए। टीम, हमारा टीम और उनका टीम, उनकी बच्चे जो हर वक्त साथ में रहा। हाँ, कभी भी उन्हें अकेला नहीं आया, ऑलवेज इनके साथ आया। तो फैमिली टीम एंड द ट्रीटिंग टीम, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना है। ये आप सर्जरी से पहले आपके सामने 2 चैलेंजेस हैं। काफ़ी चैलेंजेस थी, 2 नहीं। एक मेजर हाँ वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस। हाँ हाँ। उसमें आपको सबसे हार्ड चैलेंज कौन सा लगा? एक तो फैमिली को कैसे ट्रस्ट करना है कि मैं ये कर नहीं, वो चैलेंज मेरे लिए कभी भी नहीं है। फैमिली को मैं सीधा बोलता हूँ। क्या भाई, आपको लगा कि मैं कभी आपसे नर्वस था? नहीं हाँ, फर्स्ट टाइम जब मिला सबसे बात किया डिटेल पापा के बारे में, और फिर मुझे जो डिटेल बताया। मेरा नर्वसनेस बोल के चीज है बहुत। सर पे ट्रस्ट कर सर, मैं कभी करके पापा को ठीक करना। देखिए, मेरा नर्वसनेस हर चीज में है, मेडिकल में नहीं है, ट्रीटमेंट में नहीं है। मैं बहुत सोचता हूँ। मैं मरीज के बारे में बाथरूम जाके भी सोचता हूँ। जब बाथरूम में आदमी बैठे रहता ना, नंबर 2 करने में 15 मिनट 10 मिनट बैठते, वो टाइम मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून होती पेशेंट के बारे में। वो टाइम मेरा दिमाग में आता है इसके लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज आई एम अनडिस्टर्ब दैट टाइम।
तो मैं रात को सोचता हूँ, 12 बजे सोचता हूँ, 2 बजे सोचता हूँ, दूसरे से बात करता हूँ। आपके फादर तो कुछ भी नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है। दूसरा मरीज वो जो एक मुसलमान को ट्रांसप्लांट किया ना, अब हाँ सेकेंड ट्रांसप्लांट, और कुछ तरह तरह की प्रॉब्लम था, उसके लिए मैं आपके फादर से 10 गुना सोचा, और वो आपके फादर से ज़्यादा चैलेंजिंग ट्रांसप्लांट था, क्योंकि वो था सेकेंड ट्रांसप्लांट। बॉम्बे में सेकेंड ट्रांसप्लांट करने गया तो उन्होंने भगा दिया बॉम्बे में, जस्ट लोग क्या नाम है वो, हाँ सेकंड ट्रांसप्लांट 20 इयर्स चला, दूसरा ग्रुप का था सेकेंड ट्रांसप्लांट, ब्लड ग्रुप। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे उसके, बहुत ही ज़्यादा। हाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन थे। रिजेक्ट हुआ, बॉम्बे रिजेक्ट हुआ, पुणे रिजेक्ट हुआ, नागपुर रिजेक्ट हुआ। सर ने बोला कि मैं करके नहीं जाता, तो पापा का उनका साथ में हुआ एक दिन बाद, एक दिन गया। इनके बारे में कभी टेंशन नहीं था, उसके बारे में बहुत टेंशन था। वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, जो भी अच्छा है। ये और हमारा टीम है, मैं अकेला नहीं, वामसी भी बहुत अच्छा है। क्या है। वो उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, लेकिन इज़ वेरी लॉयल, बहुत हेल्पफुल है। हमारा टीम के वजह से मेरा सक्सेस है, समझे ना। सर इसमें आप जो ट्रांसप्लांट करते हैं तो पेशेंट के इससे दुआ या नसीब कुछ मायने रखते हैं क्या? बिल्कुल रखते हैं। अरे जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो ऊपर वाला का हाथ में है। देखिए बात सुनिए, समय की कमी है लेकिन बहुत सारी बात करना था, मुझे जाना है। लोग बोलता है कि ह्यूमन बीइंग इज आदमी, इंसान भगवान का क्रिएशन है। मैं तो कहता हूँ उल्टा, भगवान इंसान का क्रिएशन है। क्यों? क्योंकि बिलीफ, भगवान के ऊपर बिलीफ आपको स्ट्रेस रिलीव करता। When my son is taking flight, the steering is not at my hand. मेरे ऊपर वो कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ठीक करो। तो उसके मैं तो भगवान को, मेरा पेशेंट सबको ठीक रखो, ये बात भगवान को रोज प्रे करता हूँ। मैं जो हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे बच्चे को ठीक रखो, मेरे को ठीक रखो, मेरा परिवार को, उसके साथ मेरा पेशेंट को भी ठीक रखो, ये मैं रोज़ बोलता हूँ। कि मैं भगवान के नाम में झूठ बोलूँगा? नहीं बोलता। तो भगवान को प्रे करना बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप एक डिसीजन ले रहे हो, वो गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता। गलत हो तो उसको गड्ढे में गिरने से आपको भगवान बचाता है। मुझे तो बार सबसे बड़ी बात है, मुझे तो भगवान बहुत बचाता है। अब मैं बिलीव करता हूँ कि मैं इंसानियत करता हूँ सबके साथ, इसलिए गॉड इज़ सो काइंड टू मी। अनड्यू फेवर करता मुझे, अनड्यू। ये वो मुसलमान के जो पेशेंट है, उसमें तो गड्ढे में गिर गए थे, ऑपरेशन के टाइम में नहीं, बाद में। और वो बहुत सेप्सिस लेके आया। उसको वो क्या है, वो बहुत साल से यूरिन नहीं पास किया ना, उसको ब्लडर पिकअप नहीं कर रहा था, एकदम ही पिकअप नहीं कर, तो वो बार बार यूटीआई सेप्सिस में चले जा रहा था। तो एक बार तो वो आईसीयू में भी था, वाइपर में भी था, शायद वेंटिलेटर में भी था, 2-4 दिन रिकवर आ गया। ये जो मैं अमेरिका जा रहा था ना, वो कनाडा जा रहा था, नहीं अप्रैल में वो सीरियस हो गए थे, अप्रैल में ना, ऑपरेशन के बाद 2 महीने बाद। तो यार होते रहता है, ये सब होते रहता है। ऊपर वाला को बिलीव करना ही पड़ता। और मैं अभी भी बात मानता हूँ कि बात, आप जितने भी देखिए 2 लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सजा मिलता, और जो अच्छा काम करता है उसको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही। सर अबाउट 75 ईयर्स का वो जो ट्रांसप्लांट आप सक्सेस करे हैं, इसकी वजह से जो आम पेशेंट है उनके ऊपर क्या असर गिरने वाला है, क्या मैसेज मिलने वाला है? कॉन्फिडेंस समझते हो ना? हैव फेथ इन योर डॉक्टर, चूज ए गुड डॉक्टर, बिहेव प्रॉपरली। बिहेव करना है, अनपढ़ जैसे बिहेव नहीं कर सकते हो। जो बात बोल रहा है उसको समझने का कोशिश करना है। इनको भी मैं कई बार कई चीज़ें समझाया, कई बार उन्होंने सुने, कई बार नहीं सुने, लेकिन जितनी वक्त किया उतनी ज़्यादा सुनने लगे। तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। इट्स ए टीम वर्क। डॉक्टर को पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को डॉक्टर को, दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। फेथ, बिलीव, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
ऑफ कोर्स विल पावर, ही हैड ए ट्रिमेंडस, उनका ट्रिमेंडस विल पावर है, जो कि वो मुस्लिम को नहीं था। नो ढीला आदमी था वो, तो थोड़ा साइकोटिक भी था, साइकोटिक मेडिसिन चलता उसको, तो विल पावर भी बहुत जरूरी है। सर आम आदमी को ये बीमारी नहीं हो रही है, इसलिए क्या बचने के लिए, क्या बचने के लिए बहुत लंबा स्टोरी है। सबसे बड़ी बात है कि अपने लाइफस्टाइल चेंज करो, गलत खाना, डायबिटीज़ होने ना दो ना, अगर हो भी गया तो फिर भाई डॉक्टर साहब का भी डायबिटीज़ के वजह ही किडनी खराब हो, डायबिटीज़ होने ना दो पहली बात है। होने के बाद भी हर 6 महीने में अपना टेस्ट कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, किडनी का जांच अवश्य करें, केवल शुगर का जांच नहीं। आज के दिन में लोगों को हार्ट के बारे में जागरूकता है, शुगर के बारे में है, बीपी के बारे में भी थोड़ा बहुत आ रहा है, किडनी के बारे में भी होना है। एक 1/3 डायबिटिक अल्टीमेटली विल डेवलप किडनी फेलियर, 1/3। तो फिर आप डायबिटीज़ कंट्रोल करो और किडनी की चेकअप करते रहो, क्रिएटिन बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा है तो उचित व्यवस्था लो, किडनी डॉक्टर के पास जाओ या अपना डॉक्टर से इलाज कराओ। आज के दिन में बहुत सारी दवाई आ रहा है जो कि 5 साल पहले भी नहीं था। मैं बताऊं, टुडे देयर आर सो मेनी, देयर आर न्यू ड्रग हैज कम टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक सीकेडी। तो बहुत सारी डायबिटीज इज द कॉमनेस्ट कॉज इन अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह होता है, डायबिटीज कॉमनेस्ट कॉज है। तो डायबिटीज जो है, डायबिटीज खुद ही प्रिवेंटेबल डिजीज है, और अगर प्रिवेंट नहीं हो सकता है तो कम से कम कंट्रोल तो हो सकता, और केवल कंट्रोल करने से नहीं होता। डायबिटिक के वजह से आपकी हार्ट की बीमारी है ही नहीं, किडनी की है ही नहीं, ये दोनों की रेगुलर चेकअप करना, रेगुलर चेकअप, स्क्रीनिंग। हर डायबिटिक को हर साल में एक बार यूरिन का माइक्रो एल्बुमिन या एल्बुमिन एक्सक्रीशन चेक करना है, क्रिएटिनिन चेक करना। कितने भी उम्र हो, आपकी उम्र 30 साल है, डायबिटिक है, एक बार आपको क्रिएटिनिन, ब्लड क्रिएटिनिन और यूरिन की एल्बुमिन कितनी जा रहा है चेक करना है। तो ट्रीटमेंट है। पहले हम बोलते थे एक बार किडनी फेलियर है, किडनी सीकेडी, क्रॉनिक डिजीज, किडनी डिजीज, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, बिल्कुल बकवास है। ट्रीटमेंट है, उनको आगे बढ़ने में रोक सकते। Salt is also another problem. Two white poison, white sugar and salt. हम तेलुगु पेशेंट को बोलते हैं रेंडू तेला पॉइजन। सो बेसिकली एक्सेसिव, और एक्चुअली वाइट शुगर इज़ नेवर गुड। और सॉल्ट 24 घंटे में अपन को 4 to 6 ग्राम ज़रूरत है बॉडी के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा सॉल्ट, खाने में कितना सॉल्ट होती है, आप जाओ खाओ बिरयानी। हमको आदत थोड़ा चेंज करना पड़ता, आदत सोच के चेंज करना पड़ता, नहीं तो फिर ऐसे बीमारी होती। उनकी उम्र जमाने में तो नहीं था, हमारे ज़माने में है ना, आपके ज़माने में है। अभी भी आप सुधर सकते हो सब लोग, खाने में नमक कम करिए। चलिए और कुछ सर निकलने का है, 5:45 बजे। सर किडनी ट्रांसप्लांट करना ये तो खर्चे के अगर सोचे तो बहुत ज़्यादा होता है। आम परिवार के लिए कोई गवर्नमेंट की योजना है या इसमें क्या कहेंगे कि जो देखिए, सामान्य आदमी है उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, सब कुछ है। अगर आपको फैमिली मेंबर किडनी देना चाहते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैदराबाद में बहुत सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो ट्रांसप्लांट करता, थोड़ा बहुत खर्चा लगाना पड़ता। अभी आज के दिन में अगर कोई 1-2 लाख भी लगा लेते, गवर्नमेंट वाला कर लेता। सर इसमें डोनेट करने वाले बहुत कम है लोग। डोनर फैमिली मेंबर को तो डोनर करना चाहिए। डोनेट करने से नुकसान 99% नहीं होता, 99% नहीं होता। अपने आप को, किडनी स्टोन भी एक कॉज है किडनी फेलियर का, अपने आप को हाइड्रेट करना भी बहुत जरूरी है। और कुछ बात? हाँ, अच्छा लगा। सब ठीक है। फिर बैठेंगे आपके साथ कभी, डॉक्टर सचिन फिर अरेंज करेंगे तो दूसरा मामले में बात करेंगे।
जैसे आप बोल रहे हो प्रिवेंट कैसे करेंगे, वो लंबा डिस्कशन है, हाँ। दूसरे मामले में बात करें। नेक्स्ट टाइम हाँ, थोडं इन्फॉर्म व्यवस्थित करा करा. बिल्कुल टायमिंग चांगलं हे करू. हां. हां. तुमच्याकडे काय चांगल्या गोष्टी लोकांना मेसेज जाते Yeah. काळजी घेण्यासाठी. श्योर श्योर हां. उत्साह गाड़ी निकालने के लिए बोलो। हो.